तो चलिए आज हम सीखेंगे डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकाला जाता है। अक्सर ड्राइंग में लैप लेंथ के जगह पर डेवलपमेंट लेंथ लिखा रहता है और डेवलपमेंट लेंथ का वैल्यू कितना होना चाहिए, कितना डी होना चाहिए, वो भी शो नहीं करता है। तो इस सिचुएशन में हम लोगों को डेवलपमेंट लेंथ निकालना पड़ता है और डेवलपमेंट निकालने के लिए एक फार्मूला है जिससे हम डेवलपमेंट लेंथ आसानी से निकाल सकता है। तो चलिए हम डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। तो डेवलपमेंट लेंथ निकालने का एक जो फार्मूला है वो हम लिख दिया, एल डी इजिकल टू 5 सिग्मा एस बाई 4 टाउ बी डी, जहाँ 5 हो गया आपका डाया ऑफ बार, सिग्मा एस हो गया स्ट्रेस इन बार एंड टाउ बी डी हो गया डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इन बार आपको जो स्टील का बॉडी है उसमें लिखा रहता है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, जैसे कि एफी 500 डी, एफी 550 डी ऐसा लिखा रहता है। तो ये हो गया सिग्मा एस। टाउ बी डी का जो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस है, आईएस कोड में एक टेबल दिया रहता है, वो कंक्रीट का ग्रेड वाइज टेंशन जोन में प्लेन बार का एक वैल्यू दे रखा है। तो चलिए वो वैल्यू देख लेते हैं। जैसे कि देखिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 के लिए 1.2 है और M25 के लिए 1.4 है, ऐसा करके M40 एंड उसके ऊपर जितना भी ग्रेड है उसके लिए इसका वैल्यू हो गया 1.9 और ये वैल्यू आपको हो गया टेंशन जोन के लिए, वो भी प्लेन बार का। ये वैल्यू जो आपका कॉम्प्रेशन बार के लिए बढ़ जाएगा और कितना बढ़ेगा, 60% बढ़ जाएगा और डिफॉर्म बार के लिए वैल्यू बढ़ जाएगा 25%। तो चलिए हम एक एग्जांपल के माध्यम से इसको देखते हैं कैसे निकाला जाता है। तो हमने कुछ चीज़ जो है एज्यूम कर लिया, जैसे कि जो बार यूज हुआ है उसके डाया हो गया 20 mm और जो बार यूज हुआ वो हुआ डिफॉर्म बार और उसका सिग्मा एस ऑफ स्टील पकड़ लिया 550, ग्रेड ऑफ कंक्रीट ले लिया M25। चलिए हम इसको पहले इसको हमको क्या करना है, जैसे कि टेबल में हमको क्या दिया रहता है, वो प्लेन बार का दे रखा है और टेंशन जोन के लिए दे रखा है। हम लोग लिया है एक कॉलम का पार्टिकल स्टील का एलडी निकालना है। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्रेशन जोन और कॉम्प्रेशन जोन के लिए हमको वो जो वैल्यू है उसको निकालना पड़ेगा और डिफॉर्म बार के लिए भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को टेबल में प्लेन बार के लिए दे रखा है और डिफॉर्म बार के लिए हमको निकालना है तो 25% बढ़ाना पड़ेगा, कॉम्प्रेशन बार के लिए और 60% बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम इसको डिफॉर्म बार के लिए जो वैल्यू है वो पहले निकालता है। तो प्लेन बार के लिए हो गया 1.4 हो गया M25 कंक्रीट के लिए, तो हमको 60% बढ़ाना है। 60% बढ़ाने के लिए पहले था 1.4 प्लस 1.4 इंटू 60%, 60/100 करने से 2.24 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आपको आ जाएगा। उसके बाद ये निकल गया आपका डिफॉर्म बार के लिए और हमको क्या निकालना है, कॉम्प्रेशन बार का निकालना है। तो कॉम्प्रेशन बार का निकालने के लिए 25% और ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए 2.24 आया हमको डिफॉर्म बार के लिए, 2.24 आया, तो उसके साथ 25% और ऐड करना है। तो 2.24 इंटू 25/100 प्लस 2.24 ऐसे करने से हमको 2.8 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आपको आ जाएगा कॉम्प्रेशन बार के लिए। तो चलिए अब जो हमको वैल्यू भी मिल गया, स्टील का डाया मिल गया, उसके बाद हमको सिग्मा एस मिल गया, टाउ बी डी भी मिल गया हमको। तो चलिए फार्मूला में डालता है, एल डी फार्मूला में डालता है। तो एल डी इक्वल टू 5 सिग्मा एस बाई 4 टाउ बी डी। तो 5 हमने क्या लिया, डाया ऑफ बार 20 mm लिया है और सिग्मा एस कितना है, हमने 550 लिया है और ये हो गया 4 और टाउ बी डी का वैल्यू हमारा कितना आया, 2.8 आया। तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 982 mm आ जाएगा। तो आपको एल डी जो हो गया वो हो गया 982 mm। ऐसा करके आप एल डी निकल सकता है। चलिए थैंक यू, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका अच्छा लगा तो ये वीडियो आप आगे शेयर कर दीजिए कि दूसरे का भी काम आए। थैंक यू।